अक्सर लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं कि अगर हम प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो कब शुरू करें, क्या क्या सावधानियां रखें, कौन सी चीज़ों को फॉलो करें कि जिससे हमको जल्दी रिजल्ट मिल जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सही जानकारी नहीं है और सही जानकारी ना होने की वजह से वो सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को पीरियड से लेकर के इम्प्लांटेशन तक अलग अलग कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप कब आपको क्या फॉलो करना है, क्या सावधानी रखनी है, यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि आप किसी भी जानकारी को मिस ना कर सकें, क्योंकि आपकी जो प्रेगनेंसी प्लानिंग है ये 3 स्टेप में होती है। तो तीनों स्टेप को आपको सही से समझ लेना है। कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं और अधूरी जानकारी लेकर के ट्राई करते हैं जिससे कि उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 है पीरियड्स। देखिए, जब आपके पीरियड शुरू होते हैं तो उस दौरान जहाँ एक तरफ आपकी ब्लीडिंग चल रही होती है वहीं दूसरी तरफ आपकी ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो दो चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, तो ऐसे में आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं और इससे बहुत सारी अलग अलग ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको परेशानी होती है। जैसे कि एक तरफ पीरियड चल रहे हैं तो आपके पेट में क्रैम्पिंग होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, आपका मूड स्विंग होता है क्योंकि आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं में इतना ज़्यादा पेन और क्रैम्प होता है कि वो पेन किलर इस्तेमाल कर लेती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। पेन किलर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं, और आपने अगर कभी पेन किलर इस्तेमाल की हो पीरियड्स के दौरान तो आपने देखा होगा कि अगली बार जब आपका पीरियड आया होगा तो उसकी डेट थोड़ी अलग रही होगी और थोड़ा डिस्टर्ब भी रहा होगा। तो अगर आपको पीरियड्स के दौरान गैस ब्लोटिंग होती है, क्रैम्प होते हैं, पेन होता है, तो आपको इसमें पेन किलर नहीं लेनी है। थोड़ा सा आपको नेचुरल चीज़ें करनी है, जैसे कि आप गर्म पानी की थैली से या बॉटल से पेट के निचले हिस्से पे सिकाई कर सकते हैं। आप जिंजर टी बना सकते हैं। जिंजर टी में आपको करना क्या है कि करीब 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लें और उसको आप घिस लें या फिर उसको अच्छे से कूट लें। कूटने के बाद 1 कप पानी में अच्छे से उसको बॉयल कर लें और छान करके आप सिप सिप करके उसको पिएं। और इसको दिन में आप 2 से 3 बार अगर आप पीते हैं पीरियड्स के दौरान में तो ये काफ़ी हद तक आपके पेन और क्रैम्प में आपको रिलीफ देता है। क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि आपका जो यूट्रस है वो सिकुड़ रहा होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि वो अच्छे से जो वेस्ट है, जो ब्लीडिंग है, उसको बाहर निकाल सके, उसकी सफाई अच्छे से हो जाए। तो इस दौरान जब आप ये जिंजर टी लेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। और अगर आप जिंजर टी नहीं लेना चाहते हैं, आपको गैस ब्लोटिंग हो रही है, क्रैम्पिंग हो रही है, तो आप अजवाइन ड्रिंक ले सकते हैं। अजवाइन ड्रिंक में आपको करना क्या है कि 1 चम्मच अजवाइन लेना है और 1 गिलास पानी में अच्छे से उसको बॉयल करना है। जब पानी आधा रह जाए तो उसको छान के हल्का गुनगुना सिप सिप करके आपको इसको पीना है। तो ये जो दोनों ड्रिंक मैंने आपको बताए हैं, आप अपनी कंडीशन, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप पेन किलर लेने से बचेंगे और आपके पीरियड्स भी ठीक से होंगे और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रेगनेंसी कंसीव करने में। दूसरा स्टेप आता है ओवुलेशन का। क्योंकि जो महीने के 30 दिन होते हैं, इसमें शुरुआत के जो 10 दिन है वो आपके पीरियड्स के होते हैं, अगले जो 10 दिन हैं ये होते हैं आपके ओवुलेशन के। तो इसको ओवुलेशन पीरियड कहा जाता है। अब इस दौरान क्या होता है कि आपके पीरियड्स तो बंद हो चुके हैं लेकिन जो फॉलिकल्स ग्रो हो रहे थे, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि आपकी ओवरी में फॉलिकल्स ग्रो हो रहे होते हैं, तो जो फॉलिकल्स बहुत सारे ग्रो कर रहे होते हैं, तो इसमें एक जो फॉलिकल होता है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब तैयार होने के बाद ये आपके पीरियड्स के 14वें 15वें दिन के आसपास आपकी साइकिल के अकॉर्डिंग ये आपकी फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और वहाँ पे आने के बाद 24 घंटे तक वहाँ पे घूमता रहता है। और इस दौरान अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देता है, फिर ये सेल्स में डिवाइड होने लगता है और प्रेगनेंसी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि एक हेल्दी महिला के साथ हर महीने होता है। लेकिन कुछ महिलाएं आप में से ऐसी होंगी जिनका कि हर महीने ओवुलेशन नहीं हो रहा है।
ओवुलेशन डिस्टर्ब है या फिर फॉलिकल ही मैच्योर नहीं हो रहा है, या अगर फॉलिकल मैच्योर हो रहा है तो वो रप्चर नहीं हो रहा है, मतलब वो फूट नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के उनका ओवुलेशन डिस्टर्ब है और इससे वो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो आपको करना क्या है कि ओवुलेशन डेज में या फिर पीरियड्स खत्म होने के अगले दिन से ही आपको लौंग का पानी लेना शुरू करना है। अब लौंग का पानी क्या करेगा कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। अगर आपका ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो ये उसको रेगुलर करता है, आपके फॉलिकल को मैच्योर होने में हेल्प करता है, उसको रप्चर होने में हेल्प करता है। और अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की कंडीशन है तो इसमें भी आप इसको ले सकते हैं। लौंग का पानी बनाना कैसे है कि रात को आपको 2 लौंग एक कांच के गिलास में पानी भर के उसमें डाल के पूरी रात के लिए इसको रख देना है। मॉर्निंग में आपको छान करके खाली पेट इसको पी लेना है। तो इस तरीके से आप पीरियड के अगले दिन से ही लौंग का पानी लेना शुरू करते हैं और इसके पीरियड्स के 20वें दिन तक इसको आपको लेना है, 20वें दिन इसको बंद कर देना है। तो सिर्फ इतने ही दिन आपको ये लौंग का पानी लेना है, जिससे कि आपका ओवुलेशन रेगुलर होगा। और जब आपका ओवुलेशन रेगुलर होगा तो आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखना है, क्योंकि अंडा जो है वो एक तरीके का सेल है और हमारी बॉडी पूरे सेल्स से ही मिलकर बनी है। तो सेल्स को बनने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में अगर आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा रहेगा तो अंडे की क्वालिटी अच्छी रहेगी और इससे आपको कंसीव करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे, चिकन, फिश ये सारी चीज़ ऐड करके आसानी से प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आप वेजिटेरियन है तो अपनी डाइट में दही, सोयाबीन, पनीर, इसके अलावा चने का सत्तू, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हाई प्रोटीन होता है। तो इनको थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में शामिल करके आप अपना डेली रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। इससे एग की क्वालिटी अच्छी होगी और जब अच्छी क्वालिटी का एग बनेगा तो आपको कंसीव भी जल्दी होगा। तीसरा स्टेप है इम्प्लांटेशन। देखिए, हमने पीरियड की बात की, हमने ओवुलेशन की बात की, अब बात आती है इम्प्लांटेशन की, क्योंकि महीने के जो आखिरी के जो 10 दिन हैं ये होते हैं इम्प्लांटेशन के, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए क्या होता है कि आप रिलेशन में रहते हैं, वहाँ पे स्पर्म और एग मिल जाते हैं, एग फर्टिलाइज भी हो जाता है, लेकिन फर्टिलाइज होने के बाद उसको नीचे आना होता है, नीचे आके बच्चेदानी में इम्प्लांट होना होता है और पूरे 9 महीने तक ये यहीं पे ग्रो करता है। ऐसे में अगर इम्प्लांटेशन के दौरान कोई कमी रह जाए तो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा और सब कुछ होते हुए भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। इम्प्लांटेशन के दौरान ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, क्योंकि जो बच्चेदानी की जो परत है, जो एंडोमेट्रियम है, ये हर महीने तैयार होती है। ऐसे में अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड की कमी है, तो ये जो परत है ठीक से तैयार नहीं हो पाती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन पूरा हो, मिनिमम 12 ग्राम तो आपका हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। कई महिलाओं में हीमोग्लोबिन तो ठीक होता है लेकिन उनके लोअर बॉडी में ब्लड का फ्लो कम रहता है, जिससे कि बच्चेदानी तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो इससे भी एंडोमेट्रियम ठीक से तैयार नहीं होती है, या फिर तैयार होती है उसकी थिकनेस ठीक नहीं आती है। तो जब इम्प्लांटेशन होता है तो वो पूरी तरीके से प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। कई बार देखा होगा कि बहुत सी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव आता है, लेकिन तब भी हल्की हल्की ब्लीडिंग चल रही होती है। तो उसका यही कारण है। तो आपको अपने डेली रूटीन में लेग अप दी वॉल या विपरीत करणी आसन को जरूर शामिल करना है और रोज़ाना 5 से 7 मिनट इसको आप करेंगे तो इससे काफ़ी अच्छे से आपके लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा और इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी एंडोमेट्रियम को तैयार होने में। इसके अलावा अपनी डाइट में 1-2 चीज़ें आप शामिल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा, जो कि ब्लड के सर्कुलेशन को तेज करता है और ये भी बहुत अच्छा तरीका है अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने का, जिसमें कि आप रोज़ाना अपनी डाइट में एक बीट रूट शामिल कर सकते हैं। इसको आप सैलड में ले सकते हैं, इसका आप जूस ले सकते हैं या फिर आप इसका सूप बना के ले सकते हैं। टमाटर को ज़रूर ऐड करें। इसके साथ साथ अनार का जूस या फिर अनार के दाने आप अपने फ्रूट सैलड में मिला के खाएंगे तो इससे भी काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, जो कि आपके ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ करता है। तो इम्प्लांटेशन के लिए 2 चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो आज के वीडियो में जो मैंने 3 स्टेप आप लोगों के साथ में शेयर करे हैं, इसको कोई भी महिला आसानी से फॉलो कर सकती हैं और इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आने वाली है। तो बेफिक्र होकर पूरे विश्वास के साथ आज से इसको फॉलो करना शुरू करें और अपना रिजल्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।